देखिए, आज हम रीजनिंग में वर्णमाला चैप्टर कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स, जो कि आप कोई भी एग्जाम देंगे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो आप, बीपीएससी, एसएससी, पुलिस, बैंक, ठीक है, रेलवे और जीडी, ये जो भी एग्ज़ाम है आपका, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, उन सभी में यह चैप्टर आता ही आता है। ठीक है, तो आज हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्णमाला के बारे में मेनली जो है आपको ये ध्यान देना है कि वर्णमाला को देखिए हमने मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ आता है आपका क्वेश्चन पेपर में, पूर्वार्ध, या फिर इसको हिंदी में लिखते हैं, एक और वर्ड यूज करते हैं, प्रथम अर्धांश। अर्धांश मतलब होता है आधा अंश, आधा भाग। अब देखिए टोटल अल्फाबेट्स होते कितने हैं, तो 26 जो है वो एक इवन नंबर है। तो जब ये इवन नंबर है, इवन नंबर वो होता है जो दो बराबर भागों में डिवाइड होती है। तो दो से अगर हम इसको काटेंगे तो ये 13 इंटू 13 और 13 यानी 13 का दो भाग हो जाता है। तो इसीलिए हमने इसको दो भागों में डिवाइड कर लिया, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, या फिर प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, या इंग्लिश में लिखा होगा आपका फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। जब भी आपका एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपका कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग को याद करना है आपको। ठीक है, जैसे कि ए है तो ए आपका होता है कितने नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये 24 25 और ये 26। अगर आप नंबर को याद रखेंगे तो आपको जो है इस क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। अगर आपको नंबर याद नहीं है कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पर है, किस स्थान पे है, तो आपको इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा परेशानी का सामना करना होगा। ठीक है, तो आप इसके नंबरिंग को याद करने के लिए जो है एक EJOTY जो है एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं। देखिए ई जो होता है वो 5 नंबर पे होता है, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई 25 पे। तो देखिए अब से कि ई है, ई के हम एक इस साइड याद कर ले पीछे की ओर और एक हम आगे की ओर याद कर ले, तो 2 और 1 3 हो गया, 3 6 हो जाएगा, 3 9 हो गया, 3 12 हो गया आपका, और 3 15 अक्षर यू याद हो गए आपको। और ये पता ही है ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे है। बाकी देखिए वैसे तो ये याद इस तरह से होता नहीं है। जब आप इसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस को करेंगे, बार बार लिखेंगे नंबर को, तो वो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, कई बार पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा अक्षर किसके विपरीत है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ए के विपरीत जेड है, यहाँ से आजाद हो जाएगा। बी के विपरीत वाई है तो बॉय हो जाएगा आपका, बॉय से रख लीजिए आप BOY, बॉय मतलब होता है लड़का, तो बी के विपरीत क्या है, वाई है। उसके बाद है CX। बचपन में आप सभी लोग, हम सभी लोग क्रैक्स खाए होंगे, जो कुरकुरे का एक पैकेट होता है, तो CX से क्रैक्स याद रख लीजिए। DW से आपने नाम सुना होगा, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, सभी ने पिया होगा। ठीक है, EB से ईबा होता है, FU से फ्यूल याद रख लीजिए, फ्यूल यानी कि तेल। GT से होता है ग्रांड ट्रैक्ट रोड, शेरशाह सूरी ने बनवाया था।
ठीक है, एच एस से, ठीक है, राइट हैंड साइड इस तरह से याद रख लीजिए। आई आर से हो गया आपका इंडियन रेलवे, जे क्यू से हो गया जयपुर क्वीन, जयपुर की महारानी, के पी किसी का नाम मान लीजिए कुलदीप है तो उसको हम के पी बोल सकते हैं। एल ओ से हो गया लव हो गया आपका, एम एन से हो गया मैन आपका। तो एम के विपरीत एन है, एल के विपरीत ओ है, के विपरीत पी है, जे के विपरीत क्यू है, आई के विपरीत आर है, ठीक है, एच के विपरीत एस है, जी के विपरीत टी है, एफ के विपरीत यू है, ई के विपरीत वी है, डी के विपरीत डब्ल्यू है, सी के विपरीत एक्स है, बी के विपरीत वाई है, ए के विपरीत जेड है। अब देखिए यहाँ से आप ये भी ध्यान रख सकते हैं क्या, अब से कि इसकी नंबरिंग को करें तो ये 1 2 3 4 हो गया आपका, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। कई बार एग्जाम में जो है सिंपल ये पूछ लिया गया कि दाएं सिरे से दाएं सिरे से पांचवा अक्षर कौन सा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका, ठीक है। तो देखिए दाएं सिरे से पांचवा अक्षर कौन सा है, तो देखिए जब भी आप वर्णमाला लिखते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स लिखते हैं तो ये बायां होता है, ये आपका बायां है, इस साइड बायां हाथ है तो ये बायां हो गया, और इस साइड दायां हाथ है तो ये दायां हो गया, ये इधर राइट हैंड साइड और ये इधर लेफ्ट हैंड साइड। तो आपसे पूछा गया कि राइट साइड से पांचवा अक्षर कौन सा है, तो देखिए आप लेफ्ट साइड से पांचवा अक्षर कौन सा होता है, तो आपको पता है आई ई, यहाँ देखिए लेफ्ट साइड से पांचवा अक्षर कौन सा है, ई, ई के विपरीत क्या होता है, तो ई के विपरीत बी, तो आंसर हो जाएगा बी इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपसे ये पूछ ले कि बताइए राइट साइड से लेफ्ट साइड से बाएं सिरे से 10वां अक्षर कौन सा है, 10वां अक्षर कौन सा है, अगर ये पूछ ले आपसे, तो बाएं सिरे से तो देखिए बायां ये है, आपको अगर नंबर याद होगा तो आप सीधा बोलेंगे क्या आंसर बोलेंगे, जे। इस क्वेश्चन का आंसर जे हो जाएगा, इसका आंसर आपका बी था, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, बेहद आसानी से कर सकते हैं। इसमें और भी कई सारा क्वेश्चन होगा, हम अभी बारी बारी से सभी क्वेश्चनों को करेंगे। टाइप फर्स्ट में देखिए अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन लिखा यहाँ पे, जो कि आपका एग्जाम एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन आपका ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 13वां अक्षर कौन सा है, राइट साइड से 13वां अक्षर कौन सा है। तो आप पता करिए कि भाई लेफ्ट साइड से 13वां अक्षर कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होता है, एम होता है, एम के विपरीत क्या होता है, एन। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यही आ जाएगा, एन। बस, तो आप अगर इतनी सी बात को ध्यान रखेंगे तो फटाफट आंसर को दे पाएंगे, नहीं ध्यान रहेगी तो फिर आगे चल के दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। फिर आप इसको अल्फाबेट को लिखेंगे और फिर क्वेश्चनों को आप कर पाएंगे।